अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिवॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वह कैसा है। क्या वे वही रब है जिसकी बात इस्लाम करता है या हमने किसी और को ही अपना रब मान लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम पढ़ेंगे सूरह इखलास आयत नंबर 1 कुल हु अल्लाहु अहद, जिसमें कहा गया है कहो कि अल्लाह है अकेला। अहद के मानी होते हैं अकेला। पहले तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह है। अल्लाह है का मतलब ये है कि वो हमसे गाफिल नहीं है, वो है और वो हमें देख रहा है। हम जो कुछ भी इस दुनिया में करते हैं वो सब कुछ जानता है और हमें ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह है। अगर हमें ये यकीन होगा कि अल्लाह है तो हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पर कहा जाता है कि वो अकेला है। अकेला का मतलब है कि जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तब भी अल्लाह था, और जब ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब भी वही रहेगा। तो वो अकेला है। बाकी सब कुछ ख़त्म होने वाला है और एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमेशा से थी और हमेशा ही रहेगी। इसके अलावा उसका कोई पार्टनर नहीं है। पूरी कायनात का मालिक है अकेला। तो सबसे पहले खुदा की ये सिफ़त है कि वो अकेला है और दूसरा कोई नहीं है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वह अकेला है और अल्लाह है। नंबर 1 पर है ये आयत नंबर 2, जिसमें कहा गया है अल्लाह हुस समद। समद के मायने होते हैं एक मजबूत चट्टान, दुश्मन से बचने के लिए जिसकी पनाह ली जाती है, और एक ऐसी मजबूत चट्टान जो कभी ढाई नहीं जा सकती। अगर आपने अपनी परेशानियों में अल्लाह की पनाह ले ली है तो अब आपके साथ एक मजबूत चट्टान है। अब अगर लोग आपको पत्थर मारते हैं तो चट्टान पर पत्थर का कोई असर नहीं होता। और समद के माने ये भी होते हैं कि एक ऐसा सरदार जिसके ऊपर कोई सरदार नहीं है, वही सबका सरदार है और वो किसी का मोहताज नहीं है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्लीट है। हम सब उसके मोहताज हैं। वही सबका मददगार है, वही सबका दाता है, दुखों को वही दूर करता है, वही है जिस पर भरोसा किया जाए। हमें अपनी ज़िंदगी में ही खुदा की ज़रूरत पड़ती है, खुदा को कभी हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम सब उसके मोहताज हैं, वो हमारा मोहताज नहीं है। आयत नंबर 3, जिसमें कहा जाता है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने कभी किसी को जना है और ना ही वो किसी से जना गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि ईसा मसीह अल्लाह के बेटे हैं, तो अल्लाह ने किसी को भी अपना बेटा नहीं बनाया है और न ही किसी को जना है। सब उसके बंदे और दास हैं, और न खुदा ही किसी से जना गया है, ना ही उसका कोई बाप है। वह सबका रब है। और अगर ऐसा होता तो फिर वो भी एक इंसान ही होता। वो रब कैसे हो सकता है? रब ना कोई औरत है, ना मर्द, ना ही किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा। एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो पूरी कायनात को बैलेंस करके रखे। वह हम सबका रब है, वह अकेला है और पूरी कायनात का सम्राट है, और वो ही पूरी कायनात को बैलेंस किए हुए हैं। आयत नंबर 4 वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसके बराबर कोई नहीं है। अब यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि उसके बराबर कोई नहीं है, वह अकेला है, पूरी कायनात का मालिक। सिर्फ एक ही है जो इस पूरी कायनात को चला सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और अगर 2 पार्टनर होते तो वो आपस में झगड़ते, ये सब डिसबैलेंस हो जाता। अगर आप उसके बराबर किसी को ठहराते हो, कहते हो कि पेड़ भी रब है,
قبریں بھی رب ہیں، مورتی بھی رب ہے، تو یاد رکھو کہ آپ اپنے رب کو بہت چھوٹا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو چیزیں ہیں جو ایک انسان کے بھی کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ رب ایک بہت بڑی ہستی ہے جس کے اوپر کنٹرول تو کیا انسان جس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ آخر کیا ہے۔ وہی ہے جو سب کا کردہ دھرتا ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ ایک ہی ہے۔